ये हालत वही लोग समझ पाएंगे। कौन? तो कहा करते थे कि कभी आग दिल में लगी हो तो जानो, 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 मोहब्बत किसी से करी 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 हो तो जानो, कभी आग दिल में लगी हो तो जानो, कभी आग दिल में लगी हो तो जानो, कभी आग दिल में लगी हो तो जानो, कभी आग दिल तखय्युल में हलचल मची हो तो जानो, तखय्युल में हलचल मची हो तो जानो, पढ़ी हो न जिसने किताबें मोहब्बत, पढ़ी हो न जिसने किताबें मोहब्बत, है किस जाएगे ये प्रेम मोहब्बत, है किस जाएगे ये प्रेम मोहब्बत, अरे जाहिरो तुमने की हो तो जानो, अरे जाहिरो तुमने की हो तो जानो, कभी आग दिल में लगी हो तो जानो, कभी आग दिल में लगी हो तो जानो, मोहब्बत किसी से कोई हो तो जानो, मोहब्बत किसी से कोई हो तो जानो, अरे हंसने वालों तुम्हारी भी दुनिया, अरे हंसने वालों तुम्हारी भी दुनिया, हमारी तरह लुट गई हो तो जानो, हमारी तरह लुट गई हो तो जानो, अरे हंसने वालों तुम्हारी भी दुनिया, अरे हंसने वालों तुम्हारी भी दुनिया, हमारी तरह लुट गई हो तो जानो, हमारी
कभी महल की खिड़की खोलकर ब्रिज की ओर देखते, हवाएं चल रही हैं। हे पवन देव, तुम ब्रिज के माटी को छूकर आ रहे हो, बार बार मेरे महल के खिड़की से आकर टकरा रहे हो। लगता है मेरे बाबा नंदराय जी ने और माँ यशोदा ने कोई संदेशा भेजा है। कहो कहो, तुम कहते हुए थोड़ा लजा रहे हो। नहीं नहीं, बोल दो बोल दो। यही कहा होगा कि निष्ठुर कृष्ण से कहना कि अतीत के लोगों को भुलाया नहीं जाता है, तूने अतीत के लोगों को भुला दिया। यही कहा होगा, निष्ठुर ही कहा होगा। इधर देवकी मां महल के द्वार पर ही खड़ी थी। उद्धव जी वहां से निकले। उद्धव, मां यहाँ उदास क्या बात? देवकी मां ने सारी घटना बताया और कहा कि तू तो मित्र है, सखा है कृष्ण का। सखा से तो लोग अपनी बातें बता ही देते। बेटा पता कर। उद्धव ने कहा आपको आज पता चला, हम लोग तो कब से ये देखते रहते, किसी की यादों में उनकी आंखें भर था, लेकिन मैं जा रहा पता करना। और दबे पांव उद्धव जी का प्रवेश हुआ भगवान की। जैसे द्वार पे हाथ लगाया, भीतर से द्वार बंद था नहीं, जैसे द्वार पर हाथ लगाया द्वार खुला, आवाज हुई, भगवान सजग हो गए, कोई आ रहा है। आंसुओं को गोविंद ने अपने ढोंक लिया, जो बाहर थे उन्हें पहुंच दिया। इतने में उद्धव दिख गए। उद्धव भैया आओ आओ आओ, गलबहिया मिले, बैठो। उद्धव से कहा कि अचानक आप कैसे, कोई विशेष कारण? हाँ, तभी तो मैं अचानक आया, बिना सूचना दी आपको। विशेष कारण क्या? देखो मैं आपका मित्र हूँ। देखो उद्धव भगवान के सगे चचेरे भाई भी, उद्धव भगवान श्री कृष्ण के सगे चचेरे भाई भी हैं और अंतरंग मित्र भी हैं, सखा भी हैं। वो मित्र ज्यादा है, भाई थोड़ा कम है, मित्र ज्यादा, बाकी वैसे रिश्ते में भाई। उद्धव जी ने कहा देखो, आपने कई बार कहा है कि मित्र को अपने मित्र से कुछ छुपाना नहीं चाहिए, तो अब आज बारी आपकी है, आप छुपाओगे नहीं? नहीं नहीं, मैं तो कुछ नहीं छुपाता, बता। तो कहा कि गोविंद, ब्रिज से आने के बाद में शरीर धीरे धीरे आपका पीला पड़ गया, कमजोर हो गया। और राजसभा हो, भोजन का स्थान हो, कहीं भी हो, कई बार आप शून्य में चले जाते हो। किसी की याद में आपके आंखों में आंसू आ जाते हैं। कौन है? और आज आप माँ के सामने रो पड़े फूट फूट कर। क्या बात? आप क्यों रोते हैं? भगवान ने कहा मैं कहाँ रोने वाला हूँ, आप मुझे रोते देख रहे हो? देखो मैं रो रहा हूँ या हंस रहा हूँ? उद्धव जी ने कहा कि देखो मैं भी बृहस्पति का शिष्य हूँ, किसी मामूली व्यक्ति का शिष्य नहीं। उद्धव जी बृहस्पति जी के शिष्य हैं। उद्धव जी परम ज्ञानी हैं और उद्धव जी को अपने ज्ञानी होने का अहंकार भी है। भगवान ने इसलिए भी लीला रची कि ये मेरा है, इसका अहंकार बढ़ता रहा, उद्धव का मेरे पतन हो जाएगा, इसलिए मैं इसको पतन से बचाऊं, इसका अहंकार मैं दूर करूं। ज्ञानी होने का अहंकार। मैं बृहस्पति का शिष्य हूँ, किसी मामूली व्यक्ति का। ये तो मैं जान सकता हूँ कि आपकी ये जो हंसी है ना, ये असली नहीं है, नकली है।
कहावत भी है, सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के वसूलों से, खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। ये हंसी नकली, आप बताओ। और जब बार बार पूछा तो गोविंद टूट गए और उद्धव के गले में गलबहियां डालकर उद्धव के कंधे पर अपना सर रख करके प्रभु रोते। ध्यान दीजिए, ये प्रसंग मानवीय धरातल पर कहा और सुना जाता है। ये मानवीय धरातल पर इसको आप उतर कर सुने, ईश्वरीय धरातल पर नहीं। ये भगवान की मानवीय लीला है। भगवान बताना चाहते हैं कि नियति ऐसी परिस्थितियां जीवन में कई बार व्यक्ति के लाके खड़ा कर देती है कि एक ही देश में दोनों रह रहे हैं लेकिन अपने प्रियजन से फिर भी मिल नहीं पाते हैं, नियति मिलने ही नहीं देती। ये बताने के लिए सब होगा। कई बार ऐसी परिस्थिति आने जाती, एक ही देश में क्या, कई बार तो एक ही कस्बे में, एक ही शहर में रहते हैं दो लोग, लेकिन नियति का कुछ ऐसा खेल को मिल नहीं सकते। कभी कहता है मैं और मेरा यार एक ही बस्ती में बसते हैं, मैं और मेरा यार एक ही बस्ती में बसते हैं, लेकिन किस्मत का खेल देखो मिलने को तरसते हैं। मैं और मेरा यार एक ही बस्ती में बसते हैं। यही और कहा उठो, मेरे रोने का एक ही कारण है। क्या क्या सूर्य के शब्दों में कहें तो उद्धव मोहि ब्रिज बिसरत न, मैं ब्रिज नहीं भूल पा रहा हूँ, यही मेरे रोने का कारण है। मुझे ब्रिज बार बार याद आता है और ब्रिज याद आता है तो ब्रिजवासी याद आते हैं। गोपी ग्वाल, बाबा नंद, माँ यशोदा, राधा, ललितादि सब याद आते हैं और उन्हीं की यादें हमें आंसुओं से भिगो देती हैं। लेकिन भगवान आप उन्हें याद करना छोड़े, अपने बस का नहीं। मैंने तो बहुत भुलाना चाहा लेकिन नहीं भुला। जिन्हें हम भूलना चाहें वो अक्षर याद आता, जिन्हें हम भूलना चाहें वो अक्षर याद आते हैं। बुरा हो इस मोहब्बत का वो क्यों कर याद आते हैं, बुरा हो इस मोहब्बत का तो क्यों कर याद आते हैं। बड़ी कोशिश की, नहीं भूला पा रहा। उद्धव जी कहते देखो अतीत को तो भूल जाना चाहिए, ठीक है वो गर्दिश के दिन आपके थे तब आप उनके बीच में रहे, अब उनसे क्या रिश्ता। और सुनो, वहां आना जाना रखोगे, उनको यहाँ बुलाओगे, आप जाओगे तो कहीं कल आपको लोग ग्वाला कहना चालू कर दो। अब तो क्षत्रिय समाज में आपका बड़ा आदर है, बड़ा सम्मान है, कहीं लोग ग्वाला कहकर आपको बुलावे तो उन अनपढ़ देहातियों के बीच में, गंवारों के बीच में अब जाने की क्या जरूरत है, उनको याद करने की क्या जरूरत है। जब अनपढ़ गंवार कहा तो भगवान को लगा उद्धव ने मानो थप्पड़ मार दिया था। बोले उद्धव भैया वो भोले जरूर है लेकिन अनपढ़ गंवार नहीं, ऐसा मत कहो आप, मुझे दुख हो रहा है, दोबारा ऐसे मत बोलो। बोले नहीं बोलेंगे लेकिन भूल जाओ। भगवान ने कहा देखो उद्धव जी आपकी अपनी बात है, लेकिन मेरे विचार में जो अपने अतीत को भूल जाता है मेरी दृष्टि में वो मूर्ख है। कभी अपना अतीत नहीं भूलना चाहिए व्यक्ति को कि मैं कहाँ था और अब कहाँ पहुँच गया। अतीत को याद रखना चाहिए और अतीत के लोगों को भी याद रखना चाहिए, उनको भूलना नहीं चाहिए। और ठीक है मेरे भाई बहन, मूल को जो व्यक्ति भूल जाता है वो मूर्ख है। अपने मूल को कभी भूलना नहीं चाहिए, मैं क्या था और अब कहाँ पहुँच गया। एक संस्मरण याद आया, मैं जोड़ता हूँ यहाँ। गायत्री परिवार के संस्थापक आचार्य श्री राम शर्मा जी का आप सबने नाम सुना है सबने। गायत्री परिवार के संस्थापक
शांति कुंज हरिद्वार आप गए होंगे, दर्शन किया होगा। उनकी तपस्या का प्रतिफल प्रकट है आज भी, जो उन्होंने तपस्या किया, माँ गायत्री की जो साधना किया कलयुग में। तो गायत्री माँ की भक्त थी, तो उनका एक आता है ना अखंड ज्योति, एक पत्रिका उनकी निकलती, अब भी निकलती। तो उसमें कुछ संस्मरण मैंने पढ़े थे, मैं यहाँ जोड़ा। भारत के स्वर्गीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी, आप सबको पता है कि गरीब परिवार में जन्मे, बड़े हुए, पले पोसे, पढ़े हुए, तो फिर वो देश के प्रधानमंत्री बने। तो देश के प्रधानमंत्री बन गए तब तक, माने उनकी पत्नी ललिता शास्त्री विवाहित होकर आई तब से, और देश के प्रधानमंत्री बन गए तब तक उनके घर में एक संदूक था। संदूक जानते होंगे, पुराने जमाने में एक संदूक था छोटा सा। तो वो संदूक उनके यहाँ रहस्य का विषय बना हुआ था। ये शर्मा जी की पत्रिका में पढ़ा हुआ, मैं बता रहा हूँ, रहस्य बना हुआ था। क्योंकि उसकी चाबी शास्त्री जी के जनेऊ में बंधी होती थी। वो धार्मिक व्यक्ति थे, यज्ञोपवीत पहनते थे, तो उनके जनेऊ में उसकी चाबी बंधी होती थी। तो जब वो घर से काम के लिए निकले, वो रेल मंत्री थे तब भी, और जब वो प्रधानमंत्री बने तब भी, जब वो निकले आवाज से, तो उसके पहले वो संदूक खोलते थे धीरे से, और फिर कुछ झांक करके देखते थे, पूरा नहीं खोलते थे, कुछ झांक करके देखते थे, फिर ताला लगा देते थे। तो पत्नी ने पूछा बहुत बार, क्या है इसमें, हमें तो बताया कि रखो, नहीं बताया। बच्चों ने पूछा, नहीं बताया। अब ये कौतूहल बना हुआ था कि है क्या, लेकिन जब चाबी मिले तब खोले। ठीक है, आजकल की होती तो ताला तोड़ देती, लेकिन अब शास्त्री जी मर्यादा वाले थे, तो धर्म पत्नी भी उनको ऐसे ही परमात्मा ने दे दिया था। तो अब ये हुआ कि जब चाबी कभी हाथ लगेगी तो देखेंगे। तो जिस समय घटना घटी उस समय वो प्रधानमंत्री थे। तो आज जब वो स्नान के लिए जा रहे थे स्नान घर में, तो कपड़े उतारे तो उन्होंने देखा उनका यज्ञोपवीत खंडित हो गए। तो अपनी पत्नी से नवीन यज्ञोपवीत मांगा, और वो नवीन पहन लिया, और वो पुराना यज्ञोपवीत उतार करके वहीं रख दिया। चाबी उसी में बंधी थी, तो सोचा होगा कि अभी स्नान करके निकलेंगे तो चाबी खोलकर इसमें बांध लेंगे। चाबी बंधी थी, रख दिया, और वो भीतर चले गए स्नान के लिए। अब उनकी पत्नी ने देखा तो बड़े बेटे को आवाज लगाई और कहा, आजा आजा, चाबी मिल गई। दौड़ा दौड़ा आया और चाबी लिया, और जब संदूक खोला उसमें कुछ पुराने कपड़े फटे हुए थे जो हाथ से सिले गए थे। पुराने कपड़े थे जो फटे थे, और वो कपड़े हाथ से सिले थे, हाथ से सिलाई की गई थी। और एक टूटा हुआ चप्पल था जो भी कई जगह से मोची से सिलाया गया था, उसमें रखा हुआ था, और कुछ नहीं था। तो दोनों माँ बेटे कहने लगे, ये क्या है, इसको क्यों रख रखा है इन्होंने, क्या इसको देखते हैं। और फिर ताला लगा करके चाबी नहीं पकड़ा दिया। वो निकले और फिर उन्होंने चाबी खोली, अपने जनेऊ में बांधा, और जो पूजा पाठ का फारी हुई। और जब तैयार होकर वो जाने लगे तो पत्नी ने उनके हंस के कहा कि आज तो संदूक हमने खोल लिया है, देखो आपका चाबी मिल गई तो हमने संदूक खोल लिया, लेकिन उसमें तो कुछ नहीं, उसमें तो कुछ पुराने फटे कपड़े हैं और एक जोड़ी चप्पल है टूटा हुआ। ये क्या है, अब तो बता दो, देख तो लिया हमने, अब तो बता दो। तो शास्त्री जी ने कहा कि वो मेरा बचपना है, वो मेरी गरीबी है, उसको हमने बंद करके रखा है। और हम जब विद्यालय पढ़ने जाते थे तो इन्हीं फटे कपड़ों में जाते थे, क्योंकि नवीन होते नहीं थे, माँ बाप के पास पैसा नहीं होता था कि नए कपड़े, तो इन्हीं फटे कपड़ों में पहनकर हम विद्यालय जाते थे। यही टूटा हुआ चप्पल मेरे पास होता था।
तो हमने उसको संभाल करके इसलिए रखा है कि परमात्मा ने कृपा करके हमको दुनिया के सर्वोच्च पद पर बिठा दिया। उसको संभाल कर इसलिए रखा है, मैं उसको इसलिए नित्य देखता हूँ कि मुझसे किसी गरीब का अपराध न हो जाए, मैं कहीं किसी गरीब के साथ अन्याय न कर डालूं। मुझे मेरी गरीबी याद रहे कि मैं जीरो पर था, लेकिन परमात्मा तूने बड़ी कृपा किया, मुझे शिखर पर लाकर बिठा दिया, तो उसका धन्यवाद मैं करता हूँ। ये कहते कहते शास्त्री जी रो पड़े, और जब शास्त्री जी रो पड़े तो पत्नी और उनके बच्चे भी रोने लगे। ये संस्मरण उसमें मैंने पढ़ा था। मुझे लगता है, आगे नहीं लिखा, आगे मैं अपनी बात जोड़ रहा हूँ, जब मैंने पढ़ा तो मुझे लगता है कि भागवत का ये अध्याय जरूर लाल बहादुर शास्त्री जी ने पढ़ा होगा, और यहीं से उन्होंने सीखा होगा कि अतीत को भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि हमारा कृष्ण कह रहा है कि अतीत को मत